नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमू की फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वैसी 6 कंपनियों के बारे में जिन्होंने अपने फिनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करने के साथ साथ डिविडेंड की भी घोषणा की है। ऐसे इस सप्ताह में देखें तो ढेर सारी कंपनियों ने डिविडेंड की घोषणा की है, लेकिन मैं ओनली ऐसे 6 कंपनियों के बारे में बताने वाला हूँ जिस कंपनी को शायद आप जानते हो। ठीक है, CCL प्रोडक्ट्स, इस कंपनी को आप जान रहे हैं कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आती है। अगर इन्होंने जो डिविडेंड की घोषणा की अमाउंट की है वो अमाउंट है 3 रुपीज़ की। इन्होंने डिविडेंड अमाउंट डिक्लेयर किया है। अगर मैं इसकी CMP की बात करूं, और जो भी मैं CMP बताऊंगा करेंट मार्केट प्राइस, ये 20 जनवरी का अपडेट के साथ है। तो CMP जो इसका चल रहा है वो है 443 रुपया 90 पैसा। ठीक है, अगर मैं इस डिविडेंड अमाउंट को कंपेयर करूं CMP के साथ तो वो परसेंटेज में लगभग आता है, कंपेयर करने के बाद वो आता है 0.67%, यानी कि ये आधा % से थोड़ा ज़्यादा है और 1% से कम है। ठीक है, 1 ईयर में कंपनी ने जो गेन किया है, ठीक है, वो गेन है ऑलमोस्ट 79%। ठीक है, यानी कि ग्रोथ कंपनी की सही रही है। अगर आप इस कंपनी को डिविडेंड गेन के लिए और डिविडेंड पाने के लिए इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, देन मैं इसमें सजेस्ट नहीं करूंगा, ये रिकमेंडेशन नहीं रहेगी कि आप इसे बाय करें कि डिविडेंड गेन मिलेगा, क्योंकि अगर आपको लगभग 1% की जब तक डिविडेंड अमाउंट मिल नहीं रही है तब तक मुझे नहीं लगता है कि सही रहेगा। हाँ, बट ये भी है कि डिविडेंड के चक्कर में चले जाना कि नहीं इसमें डिविडेंड अमाउंट अच्छा मिल रहा है तो आप उसमें सेफ हो, ये भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक डिविडेंड कभी कभी ट्रैप के रूप में काम करती है। तो इट विल बी मच बेटर कि आप उसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके इसमें एंट्री लें, कंपनी की प्रोफाइल देखें, आने वाले जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो उसकी क्या संभावनाएं हैं, इन सारी चीज़ों को देखकर ही इसमें एंट्री आप ले सकते हैं। मैं बात करता हूँ दूसरी कंपनी का। दूसरी कंपनी है सारेगामा इंडिया। कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट सेक्टर की कंपनी है। इन्होंने जो डिविडेंड अमाउंट की घोषणा की है वो है 30 रुपीज़। सुनकर चौंकना नहीं है कि 30 रुपीज़ हो रहा है, क्योंकि इसकी CMP बहुत अधिक हाई है और जो CMP अभी चल रही है वो है 5137, यानी कि 5137 रुपया। कंपनी ने 1 ईयर में जो रिटर्न्स दिया है वो थोड़ा सा अमेजिंग है, आप चौंक जाओगे उस सुनकर। 476%, यानी कि पिछले 1 साल में इसके शेयर की प्राइस लगभग 5 गुना हो गई है। बट इट डजंट मीन कि आगे ये ग्रोथ भी नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज में फिर से कंपेयर करूं तो परसेंटेज में आता है वो 0.58%, यानी कि ये भी बहुत कम रहा, आधा परसेंट के करीब है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस कंपनी फॉर डिविडेंड गेन तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, बट कंपनी को प्रोफाइल को फिर से देखो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या आपको रहना है वो देख लो, बट डिविडेंड के लिए इसमें एंट्री लेना सही नहीं रहेगा। एंड द थर्ड वन दैट इज एंजल वन, जिसे आप लोग पहले तक एंजल ब्रोकिंग के नाम से जानते होंगे। ये फिनांस सेक्टर की कंपनी है, काम तो आप जान ही रहे होंगे, इवन आपके अकाउंट्स भी होंगे इसमें। स्टॉक ब्रोकिंग की काम करती है। इन्होंने जो डिविडेंड अमाउंट की घोषणा की है वो डिविडेंड अमाउंट है 7 रुपीज़। ठीक है, CMP अगर मैं बताऊं तो इसकी CMP चल रही है 1486.70, यानी कि 1486 रुपया 70 पैसे 1 ईयर में, क्योंकि कंपनी ने इधर ही IPO आई थी इनकी। तो 1 ईयर में जो इनकी 1 ईयर में इनकी जो रिटर्न्स मिली है इस कंपनी में वो है 316.62%। ठीक है, लिस्टिंग डे पे इनका सही था सब कुछ, उसके बाद ये ग्रोथ देखने को मिला था। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत बड़ी चीज़ें हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग लिस्टिंग गेन के बाद निकल गए थे, बट आफ्टर डैट विद इन 10 डेज बहुत बड़ा रिटर्न मिला था। ठीक है, हाँ, फिर मैं बता दूं कि अगर इसमें मैं कंपेयर करूं डिविडेंड अमाउंट और CMP को तो यहाँ पर भी लगभग 0.47% यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये सारी जो कंपनी है, एंजल वन हो गया, ये जो भी स्टॉक ब्रोकिंग में काम कर रही है, आपने देखा इससे पहले जो
CDSL देखा, बट वो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी नहीं है। CDSL के बारे में आप लोग जान रहे हैं, ये सब एवरग्रीन स्टॉक्स कहलाती है। जैसे कि आपने रिलैक्सो को देखा होगा, ये सारे जो कुछ स्टॉक्स होते हैं एवरग्रीन होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें थोड़ी समय के लिए कुछ नेगेटिव भी आए, बट ये चीज़ें हमेशा ग्रोथ करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके डिविडेंड को देखें तो यहाँ पे डिविडेंड अमाउंट बहुत कम है, ठीक है। कंपनी के प्रोफाइल को फिर से देखना है, उसके बाद ही आपको एंट्री लेनी है। इसके एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। यू मे ज्वाइन दैट चैनल ऑल्सो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड द फोर्थ वन दैट इज CESC, पावर सेक्टर की कंपनी है। कंपनी के बारे में आपने सुना ही होगा। इसमें बहुत ही बड़ा कुछ अमेजिंग चीज़ होने वाली है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड अमाउंट यहाँ पर 4 रुपीज़ 50 पैसे यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड अमाउंट की घोषणा की है। CMP की मैं बात करूं तो यहाँ की CMP मात्र और मात्र अभी जो चल रही है वो है 90 रुपीज़ 95 पैसे। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो ये परसेंटेज आ जाता है लगभग 4.94%, यानी कि 5% यहाँ पर डिविडेंड आपको लगभग मिलने वाला है CMP पर, ठीक है। ये अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कंपनी ने 1 ईयर में, पिछले 1 साल में, ठीक है, पिछले 1 साल में कंपनी ने लगभग 26% रिटर्न दिया है, ठीक है। लेकिन डिविडेंड अमाउंट को देखो तो यहाँ पे डिविडेंड अमाउंट अच्छा मिलने वाला है। कंपनी अब कैसा ग्रोथ कर रही है, इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जो डिविडेंड अमाउंट देखकर आपको ये नहीं डिसाइड करना है कि कंपनी अच्छी है ख़राब है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिन्होंने हमने देखा होगा पिछले कई दिनों, वो ट्रैप का काम करती है। बड़े डिविडेंड देगी आपको, वो ट्रैप करेगी, ठीक है। तो उससे बचना है, ठीक है। चौथी कंपनी की मैं बात करूं तो वो है HCL टेक्नोलॉजी, जिसे आप लोग HCL टेक के नाम से भी जानते होंगे। कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा की है और वो डिविडेंड अमाउंट है 10 रुपीज़। कंपनी की जो CMP चल रही है वो CMP है 1175 रुपया 35 पैसा। अगर मैं इसको फिर से कंपेयर करूं इसके साथ तो वो आता है 0.33%, यानी कि बहुत ही कम है। 1 ईयर का रिटर्न में बात करूं तो 1 ईयर की रिटर्न्स में इन्होंने, मतलब कि पिछले 1 साल में इन्होंने 17.62% का रिटर्न दिया है, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिए सारी चीज़ों को। जो 5वीं कंपनी है वो है शाइमेन लिमिटेड। इसको अलग नाम से भी हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो बहुत सॉरी फॉर दैट। कंपनी ने जो डिविडेंड अमाउंट की घोषणा की है वो डिविडेंड अमाउंट है 8 रुपीज़, ठीक है। CMP जो कंपनी की चल रही है वो CMP है 2397 रुपया 10 पैसा, ठीक है। अगर परसेंटेज की बात करूं तो वो परसेंटेज में बहुत ही कम आता है, ठीक है। वो अराउंड 0.33 के करीब आएगा, ठीक है। हो गया ये। इसके अलावा 1 ईयर की रिटर्न्स की मैं बात करूं तो वो 1 ईयर की रिटर्न अराउंड 42% के करीब है, ठीक है। इसे भी देख लीजिए। अगर मैं तो कहूँगा कि अगर डिविडेंड अमाउंट देखकर आप एंट्री ले रहे हो, ऐसा करना नहीं है बिल्कुल, लेकिन अगर डिविडेंड अमाउंट देखकर एंट्री ले रहे हो तो मत लेना आप लोग, क्योंकि अभी बजट आने का समय है। कुछ ऐसे बैड न्यूज़ आ गए किसी सेक्टर का, ठीक है, तो थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं। कैपिटल गुड्स सेक्टर की ये कंपनी है, तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ऐसे भी जब बजट के नज़दीक जब समय आएंगी तो वो हमारे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देखना है। लास्ट आखिरी जो कंपनी है वो रेलटेल। कंपनी के नाम से लगता है कि रेलवे सेक्टर की कंपनी है, बट एक्चुअली ये टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है, जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। कंपनी ने जो डिविडेंड अमाउंट की घोषणा की है वो है 1 रुपीज़ एंड 75 पैसे। CMP की मैं बात करूं तो इसकी CMP है 118 रुपया 70 पैसा। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो ये लगभग 1.47% यहाँ पर आपको मिल रहा है यहाँ पर डिविडेंड, ठीक है। पिछले जब से इनकी लिस्टिंग हुई है तब से अगर मैं बात करूं तो ये लॉस में चल रही है अभी, ठीक है। लॉस में कितना है 16.79% ये अभी लॉस में चल रही है, ठीक है।
तो मुझे लगता है, देखो क्या होता है, बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में रेलटेल कुछ अच्छा करता हुआ दिख सकता है, ठीक है, क्योंकि ये हाई प्रेशर में अभी है, लॉसेस में, जिनको आईपीओ मिला था उन्होंने होल्ड तो किया है, बट अभी भी वो लॉसेस में है। बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनके फ्यूचर्स अच्छे हैं। हाँ, बट इट डजंट मीन कि आप इसमें एंट्री ले लो कि डिविडेंड मुझे मिल जाएगा। हाँ, लॉन्ग टर्म में देखो तो रेलटेल अच्छा करता हुआ दिख सकता है। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनी एडवाइजर, और मेरी ऐसी कोई ताल्लुकात नहीं है कि मैं कोई बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, बट रेलटेल कुछ अच्छा करता हुआ दिख सकता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।